नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इस पूरी वीडियो में आपको ईबीएस का जो एनसीईआरटी का जो भी कह सकते समरी है वो आपके लिए निकाली गई है, सारे चैप्टर से मिला के क्लास 3 के। ये पार्ट पहला है, जो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा और आप कमेंट करके बताएंगे तो दूसरा पार्ट यानी क्लास 4 की आपके लिए जो समरी होगी वो निकाल दी जाएगी या आपको दे दी जाएगी। उसके बाद क्लास 5 की इसी तरह से। तो पूरा ईबीएस का कंटेंट जो है, क्योंकि ईबीएस में सीटेट में क्या होता है 15 नंबर में पेडागोजी आती है, सब सारे सब्जेक्ट की 15-15 नंबर की, और 15-15 नंबर का कंटेंट आता है। कंटेंट यानी कि जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो आती हैं। ठीक है, ईबीएस का जो है एनसीईआरटी का जो भी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही चलती है केवीएस वगैरह में। ठीक है, उसके लिए एनसीईआरटी का जो ईबीएस का जो कंटेंट है वो हमने जो है समराइज़ करके निकाला है एनसीईआरटी की बुक से। तो आपको पूरा 15 नंबर को जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, जितना भी समरी होगी उसकी, जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे निकालेगा, जिससे आपके पूरे सीटेट में 15 नंबर कम से कम आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, केवल इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है केवल, बस। यानी कि उन चीज़ों को पढ़ना है। एक सारे के सारे फैक्ट हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि याद करना है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बस 1-2 बार आप देखोगे तो आपको फैक्ट जैसे याद हो जाएंगे कि ये चीज़ होती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ज़रूर, ठीक है, दूसरों के साथ शेयर करना, क्योंकि कम दिन बचे हैं सीटेट पेपर के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ईबीएस समरी इन एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 3 का है, ये याद रखना। किसका है? केवल क्लास 3 की अभी एनसीईआरटी की जो समरी है वो निकाली गई है। ठीक है, तो पार्ट के हिसाब से है, हमने बहुत ज़्यादा समराइज़ करके निकाला है। 10 पॉइंट हैं आपके सामने, 10 में कई सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पार्ट वहाँ पे है, उसका जो समरी है केवल 1 पॉइंट निकल के आता है। क्योंकि आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे कि या तो मैचिंग आएंगे मिलाने के लिए, तो इनमें से आपको इन्हीं में से याद रहेगा तो आप मिला पाओगे, या इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, या फिर इस तरह से आएगा कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है, कौन सा नहीं है, या जिस तरह से भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको देखना। तो आपको केवल ये पॉइंट याद होंगे तो आप कर पाओगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है विष्णु चिंचलाकर मशहूर चित्रकार हैं। नाम याद रखना, विष्णु चिंचलाकर क्या है? मशहूर चित्रकार, ठीक है, आर्टिस्ट हैं जो सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना है, ध्यान से उनको देखना है। कौन? विष्णु चिंचलाकर क्या है? मशहूर चित्रकार हैं जो सूखी पत्तियों से क्या बनाते हैं? चित्र। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश के। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, हमारा परिवार हमारा सबसे अच्छा विद्यालय है। यानी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला और सबसे अच्छा विद्यालय कौन होता है, विद्यार्थी का या बालक का? तो परिवार जो होता है उसका सबसे पहला विद्यालय या स्कूल होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे, हांगकांग में, अब मतलब तीसरा लेसन इस तरह से है भोजन करके, तो उसके जो पॉइंट निकल के आए हैं वो ये है कि हांगकांग जो देश है या शहर है, वहाँ पे सांप खाए जाते हैं। हांगकांग में क्या खाया जाता है? सांप। यानी वहाँ के लोगों का जो भोजन है वो क्या है? सांप। ठीक है, लिंग हु फेन, सांप से बनी हुई एक डिश होती है लिंग हु फेन। ठीक, सीधे सीधे क्वेश्चन फंसेंगे कि ये बात सही है या गलत है, या इनमें से भोजन दे देंगे, एक तरफ शहर के नाम दे देंगे, तो आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मिलान मैचिंग वगैरह। तो लिंग हु फेन क्या है? सांप से बनी हुई एक डिश होती है जो हांगकांग के लोग खाते हैं। अगला पॉइंट है, कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी तालाब की मछलियाँ खाते हैं। यानी कि जो कश्मीर के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? मछलियाँ। और वो भोजन किस तरह से खाते हैं? सरसों का जो तेल होता है उसमें पका कर उनको खाते हैं। ठीक है, उसके बाद गोवा में नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, आपको पता होगा। टेपियोका भी वहाँ पर उगाया जाता है, टेपियोका उनका एक भोजन होता है जो वहाँ पर उगाया जाता है। और केरल के लोग उबले हुए टेपियोका को नारियल की किसी भी नारियल के जो नारियल होता है उससे किसी भी प्रकार की कड़ी बनाकर उसके साथ खाते हैं। ठीक है, टेपियोका को ध्यान रखना, टेपियोका कहाँ उगाया जाता है? केरल में। अगला देखेंगे, अहमदाबाद में लोग, आपको पता होगा, ढोकला खाते हैं। अहमदाबाद की मुख्य डिश ढोकला हो गया, चटनी हो गई, उसके साथ नींबू वाले चावल खाएंगे, और मीठा भोजन या मिठाई ज़्यादा पसंद करते हैं। कहाँ के? अहमदाबाद के लोग, गुजरात के। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। ये भी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद मूक नाटक अगला है। मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है। किस तरह का नाटक? मूक नाटक। आपने देखा होगा, जो लोग बोल व सुन नहीं सकते, ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं, इसलिए ये नाटक जो है बताया जाता है। एनसीईआरटी में पढ़ाने का ये रीज़न है कि बच्चों को जानकारियाँ प्राप्त हों आसपास के बारे में, वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में। ईबीएस
क्यों पढ़ाया जाता है ये चीज़ें? इसीलिए कि उन्हें क्या है आसपास के वातावरण या पर्यावरण के बारे में जानकारी हो। तो जो लोग बोल सुन नहीं सकते उनके लिए वो अपनी बातें कैसे इशारों के रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को विशेष आवश्यकता वाले लोग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अगला क्या है, इसी तरह का एक खेल और होता है जिक्सो का खेल, आपने सुना होगा, एक शायद एक मूवी करके भी है हॉलीवुड में जिक्सो की। तो जिक्सो के खेल में किसी चित्र के टुकड़ों को मिलाने पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, यानी बहुत सारे टुकड़े पजल टाइप की होगी, जिसमें क्या आपको चित्र दे देंगे, चित्र के टुकड़े, और आप उनको चित्र को मिला के एक चित्र बनाना पड़ता है उन टुकड़ों को मिलाकर। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद अगला जो है लुइस ब्रेल ने, अगला क्या है, जो दृष्टिविहीन लोग होते हैं उनके लिए एक जो वैज्ञानिक थे लुइस ब्रेल, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या 6 बिंदुओं पर आधारित एक ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया। उस ब्रेल लिपि को क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी, सबके लिए। ठीक है, ब्रेल लिपि का जो प्रतिपादन किसने किया? लुइस ब्रेल ने। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। उभरे हुए 6 बिंदु होते हैं। आजकल इनका प्रयोग कंप्यूटर के उसमें भी किया जाता है, कंप्यूटर के रूप में, टाइपिंग में। ठीक है, तो 6 बिंदु होंगे, उनसे क्या है वो पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, छू कर उन्हें स्पष्ट करके। अगला पॉइंट, चील चूहे खाती है। सीधे सारे के सारे जितने भी हैं फैक्ट हैं सारे के सारे। ठीक है, चील क्या है? चूहे खाती है। उसकी पूंछ खांचे वाली होती है। इस तरह से ऐसे लिख के दे देगा और पूछेगा उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चील क्या है? चूहे खाती है, उसकी जो पूंछ है वो खांचे वाली होती है। और दूसरा है कठफोड़वा, पेड़ के तने में छेद बनाता है और कीड़े खाता है। जो कठफोड़वा होता है वो क्या है? पेड़ के तने में क्या करता है? अपनी जो भी पक्षी, ज़्यादातर पक्षी होते हैं वो अपनी चोंच का प्रयोग सुई की तरह करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? छेद करते हैं तने में, और उसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको खाकर अपना काम चलाते हैं, भोजन करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है मैना झटके से गर्दन आगे पीछे करती है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि मैना क्या करती है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू क्या है? अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, उल्लू क्या है? अपनी गर्दन को पीछे तक पूरा। अब आपको लग रहा होगा ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे, तो ऐसे ही फैक्ट क्या है उसमें सीटेट के कंटेंट में, या जो 15 नंबर का कंटेंट जो आता है उसमें आते हैं। ठीक है, सीधे सीधे फैक्ट आएंगे और सीधे सीधे उनके आंसर आपको लगाने पड़ेंगे। अगला पॉइंट देखो, पक्षियों के पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पक्षियों के जो पंख होते हैं उनको उनके उड़ने में उनकी मदद करते हैं, तथा उनके शरीर को कैसा रखते हैं? गर्म रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, उड़ने में मदद करते हैं और उनको उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पुराने पंख गिर जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखेंगे, पक्षी अपनी गर्दन बहुत घुमाते हैं। पक्षी जो हैं अपनी गर्दन को बहुत घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उनकी जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो घूम नहीं सकती। तो आँखों से अगर आसपास का अगल बगल का देखना है तो क्या है? अपनी गर्दन को ही घुमा पाएंगे, पुतलियाँ उनकी नहीं घूम पाएंगी। ठीक है, अगला क्या है? मिट्टी के बर्तनों को अधिक मजबूत बनाने के लिए आग में पकाया जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक बात है और पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 3rd क्लास की बुक है तो ऐसे ही पॉइंट होंगे उसमें आसान। क्या है? मिट्टी के बर्तनों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें पकाया जाता है। ठीक है, आग में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला देखेंगे, 9 नंबर पॉइंट है, यानी कि जितने पॉइंट है समझ लो उतने ही लेसन का ये क्या है? सार है। मूलन गांव असम में है। इंपॉर्टेंट है, मूलन गांव जो है कहाँ है? असम में। ठीक है, असम में अधिक बारिश होने के कारण यहाँ के जो घर हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। काहे कि? वो भी बाँस और लकड़ियों से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या है, जो घर हैं जो ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, बाँस के। याद रखना, कहाँ पर? असम में। क्वेश्चन आएगा, घर और मिलान करने के लिए आ जाएगा। एक तरफ घर दे देंगे, एक तरफ राज्य दे देंगे या शहर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला, मनाली में भी बारिश के कारण घर ऊंचाई पर लकड़ी व पत्थर के बनाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि दे देगा कि मनाली में किस तरह के घर बनाए जाते हैं? बारिश के कारण ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में अधिक गर्मी होने के कारण, आपको पता है अधिक गर्मी होती है और कम वर्षा होने के कारण क्या होता है? अधिक गर्मी और कम वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जो है मिट्टी के बनाए जाते हैं। मिट्टी के कैसे बनाए जाएंगे? मिट्टी से उनकी जो दीवारें होंगी बहुत मोटी होंगी। ठीक है, मोटी, तथा मिट्टी से उनकी क्या है? पुताई की जाती है या उन्हें लीपा पोता जाता है। ठीक है, छत पर जो है कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जो छत है वो किस तरह से बनी होती है? कटीली झाड़ियों से। ठीक है, तो याद रखना किस तरह की मोटी दीवारें और जो है मिट्टी के घर और कटीली छतें। इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। आप कहोगे, अगर आपको ये सारे पॉइंट याद होंगे तब तो आप कर पाओगे वहाँ पे मिलान वगैरह या सही गलत। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है और इन पॉइंट को याद रखना है। और राजस्थान में अगला लेसन है, अगला पॉइंट है, राजस्थान के जो बज्जू गाँव के लोग होते हैं
वो क्या करते हैं, बारिश के पानी को आंगन में गड्ढा बनाकर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी वैसे भी होती है। तो जब भी बारिश होती है तो वो क्या करते हैं कि आंगन में अपने गड्ढा करके नालियों द्वारा क्या है उस छत को ऐसा बनाते हैं जिससे वो क्या है पानी ढालदार हो, छत को क्या है ढलवा बनाते हैं, जिससे जो पानी है वो नाली के थ्रू उनके गड्ढे में जमा हो जाए। उस गड्ढे को कहा जाता है टाँका, यानी क्या बनाते हैं वहाँ के लोग, टाँका, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, टाँके के लिए छत ढलवा बनाई जाती है। देखो ये लिखा है पॉइंट कि जो टाँका से में पानी इकट्ठा करने की छत को क्या है ढालदार बनाया जाता है, जिससे पानी क्या है नाली के थ्रू अपना उस टाँके में गिर जाए या आंगन में गड्ढे में गिर जाए। अगला पॉइंट है, लास्ट ही है शायद लेसन, डल झील कश्मीर में है। कहाँ पे, सबको पता होगा डल झील कहाँ पे, कश्मीर में है। यहाँ लोग हाउस बोट में रहते हैं, जो डल झील में लोग जो हैं वो हाउस बोट बनाकर यानी बोट में ही क्या घर बनाकर रहते हैं, ठीक है। शिकारा एक खुली नाव होती है, शिकारा एक क्या होती है, खुली नाव होती है जो चप्पू से चलाई जाती है, ठीक है, चप्पू द्वारा चलाई जाती है खुली नाव। उसके बाद कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है, कहवा, कहवा, ठीक है। बेसिकली कहवा मतलब कॉफ़ी होती है, कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं, कहवा। इलायची और बादाम डालकर इसे बनाया जाता है कश्मीर में, ठीक है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका, चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। याद रखना, चार चिनारी झील जो है कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। तो ये था कक्षा 3 का क्लास 3 का पूरा एनसीईआरटी का जो निचोड़ था वो था, ठीक है। 10 लेसन का या जो भी ज़्यादा लेसन होंगे तो पूरा जितना ज़रूरी था पूरा आपको बता दिया गया है। तो इसी क्रम को अगर आप चाहते हैं कि 4th क्लास की और 5th क्लास की भी वीडियो बनाई जाए तो आपको वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना और दूसरों तक शेयर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है लिख के और फिर बनाने में। तो आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या है आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहें सारे के सारे, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना, ठीक है, जो पार्ट आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, या जो भी आपको। और अगर इस तरह की वीडियो सीटेट से संबंधित वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी आपको लिंक मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। जैसे कि टैग वर्ड्स हैं या जो भी पेडागोजी की वीडियो है, सारी की वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगी चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में या वीडियोज़ में जाके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली वीडियो। अगर आपका इस रिस्पॉन्स अच्छा आया तो दूसरी वीडियो भी बना दी जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और चलिए देखते हैं आगे।